इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा जी रुओचन पर हमला करता है। ये देखकर जीक्वेन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है अगर रुओचन यहाँ पर मारा गया तो मुझे डर है कि फेंग जी भी मुझे यहाँ पर मार देगा। दूसरी तरफ जी अपने हमले को करने के बाद काफी ज्यादा जोर जोर से हंसता है एंड कहता है अब क्योंकि मैंने युनवो कमांडर की सो कॉल्ड जीनियस को मार दिया है तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि एल्डर्स जो हैं अब वो मेरी फैमिली हेड बनने में मदद करेंगे। दूसरी ओर रुओचन जो कि मुस्कुराता है एंड मुस्कुराकर अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जी के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जी रुओचन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रुओचन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है एंड जी पर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। रुओचन के सामने से जी की बॉडी पर एक कट लग जाता है। जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है लेकिन वो तो हमारी फैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक थी। वो टेक्निक उन कल्टिवेटर्स को मार सकती है जिनकी कल्टिवेशन उसके यूजर से ग्रेटर हो और वो टेक्निक कभी मिस नहीं करती है। क्या वो सच में? अब तभी जी रुओचन से कहता है ये नामुमकिन है, आखिर तुमने मेरी आर्चरी टंग को डॉज कैसे किया? रुओचन मुस्कुराता है एंड जी से कहता है क्या तुमने स्पेस डोमेन के बारे में सुना है? जी ये सुनकर कहता है स्पेस डोमेन? रुओचन कहता है ये प्रोफाउंड पावर की एक टाइप है। जब तुमने अपनी आर्चरी टंग को इस्तेमाल किया तब मैंने अपनी स्पेस डोमेन को एक्टिवेट कर लिया और इसीलिए जब तुम्हारी आर्चरी टंग मेरे स्पेस डोमेन से टकराई तो उसका फ्लाइट पाथ चेंज हो गया। रुओचन की बात सुनकर जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो रुओचन से कहता है आखिर कोई इस जैसी चीज पर कैसे विश्वास कर सकता है? आखिर ऐसी पावर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? या फिर अब जी को बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। जी रुओचन से धीरे धीरे करके कहता है क्या तुम मार्शल स्पेटियल गॉड की सील को पोजेस करते हो? ये नामुमकिन है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर अब तक सिर्फ हॉली मॉन्की उस तरीके की सील को पोजेस करता था। रुओचन ये सुनकर अपनी स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है एंड मुस्कुराते हुए जी से कहता है अब तुम्हें बताने में मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि तुम मरने ही वाले हो। सिर्फ 3 लोग ही मार्शल स्पेटियल गॉड सील को पोजेस करते थे और उनमें से एक मैं हूँ। जी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है ये बच्चा सच में एक बेवकूफ है। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से शेयर करना, अगर मैं इसे पूरी दुनिया में फैला देता हूँ तो रुओचन एंड युनवो कमांडरी जो है उन्हें दूसरी कमांडरीज टारगेट करने लगेंगी और मैं शर्त लगा सकता हूँ इस समय पे जो स्क्वायर कमांडरी है वो मुझे और मेरी फैमिली को काफी ज्यादा ट्रेजर्स देंगे। अब जी अपने पास से एक बॉल को निकालता है एंड उसे रुओचन के सामने फेंक देता है जिससे कि वहां पर एक धुआं होता है एंड उस धुएं का इस्तेमाल करके जी वहां से फरार हो जाता है। ये देखकर जीक्वेन रुओचन के पास आती है एंड उसे कहती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड होगा, वो इतना तेज नहीं भाग पाएगा, चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। रुओचन ये सुनकर अपने आंखें बंद कर लेता है एंड जीक्वेन से कहता है हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रुओचन अपनी मरेडियन आई को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसे जी की करेक्ट लोकेशन पता लग जाती है। कुछ ही टाइम में रुओचन जी को ढूंढ लेता है एंड वो ये चीज जीक्वेन को बताता है जिसे सुनकर जीक्वेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब रुओचन जी को फॉलो करते हुए आगे जाता है एंड कुछ ही टाइम में वो जी को ढूंढ भी देता है। जी के मिलते ही वो जी पर अपनी शॉर्ट स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि जी मर जाता है। जी के मरने के बाद रुओचन जी के पास से एक बॉक्स को लेता है। तभी जीक्वेन रुओचन से कहती है मुझे लगता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगे। रुओचन जीक्वेन से कहता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, तो मैं क्या ही कर सकता था। जीक्वेन रुओचन की बात सुनकर उसे कहती है लेकिन जो फेंग फैमिली है उन्हें जी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। अब क्योंकि वो एग्जाम के टाइम मारा गया है तो मुझे विश्वास है कि फेंग फैमिली जो है वो पागल हो जाएगी और क्योंकि उसका सीनियर ब्रदर ऑलरेडी मार्शल मार्केट एकेडमी का एक स्टूडेंट है तो वो फ्यूचर में तुम्हें जरूर परेशान करेगा। जीक्वेन की बात सुनकर रुओचन जीक्वेन से कहता है उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। लेडी जी मुझे जितने 20 आइस चाहिए थी मुझे अब वो मिल चुकी हैं, इसलिए अब आपको ज्यादा स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को मारने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर जीक्वेन कहती है हाँ लेकिन अभी भी मैंने ज्यादातर स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को नहीं मारा है। अब जीक्वेन रुओचन की तरफ देखती है एंड अपने मन के अंदर कहती है काफी ज्यादा वॉरियर जब पहली बार किसी को मारते हैं तो वो इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन किसे पता था नाइन्थ प्रिंस इतने ज्यादा हिम्मत वाले होंगे। ना केवल ये बल्कि वो राइटियस एंड जेनरस भी हैं। नाइन्थ प्रिंस को मारने के बजाय उन्हें फॉलो करना ज्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट डे रुओचन एंड जीक्वेन को युनवो कमांडरी के एक वॉरियर की डेड बॉडी मिलती है। वो एक वुमेन वॉरियर की डेड बॉडी होती है जिसका पहले रेप किया गया होता है और उसके बाद उसे मार दिया गया होता है। उस वॉरियर की इस हालत को देखकर रुओचन का खून काफी ज्यादा खौलता है एंड वो कहता है लगता है ये वॉरियर जो है वो युनवो कमांडरी से ही है। जीक्वेन उस वॉरियर की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना होता है। जीक्वेन रुओचन से कहती है इस तरीके से किसी को मारना ऐसा लगता है कि ये स्क्वायर कमांडरी के किसी जीनियस का काम है, उसके क्वी के बचे हुए टुकड़ों को यहाँ पर फील किया जा सकता है। अब तभी रुओचन कहता है आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? जीक्वेन रुओचन से कहती है क्विंगयू। क्विंगयू क्विंग फैमिली का आउटस्टैंडिंग जीनियस है। वो ब्लैक रियलम के डाउन स्टेट पे 21 साल की उम्र में ही पहुंच गया।
कहते हैं कि उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा जल्दी इसीलिए बढ़ गई क्योंकि वो एक इविल टेक्निक को कल्टीवेट करता है जो कि उसे वुमेन्स की बॉडी से जेन्युइन की को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। रुओचन ये सुनकर कहता है चलो पहले इस फीमेल वॉरियर की बॉडी को दफना देते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों उस फीमेल वॉरियर की बॉडी को दफना देते हैं। रुओचन को इस बात से अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है मैं इस क्विंग्यू को खत्म कर दूंगा। तभी जीक्वेन रुओचन से कहती है शायद से क्विंग्यू अभी ब्लैक रियलम के डाउन स्टेट के पीक पर है, उससे लड़ना फेंग जीई से लड़ने से ज्यादा मुश्किल होगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे हरा पाओगे? अब तभी रुओचन को फील होता है कि उसके आसपास कोई है। वो इस चीज को जीक्वेन को बताता है। जीक्वेन रुओचन से कहती है ये अच्छा नहीं है, लगता है हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अब तभी ऊपर से हुआओशिंग आता है जो कि हंसते हुए कहता है लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी पता लग जाएगा। तुम दोनों काफी ज्यादा बेहतरीन हो, पहले ही दिन में तुमने कम से कम स्क्वायर कमांडर के 25 वॉरियर्स को मार दिया है ना। रुओचन हुओशिंग को देखकर उसे कहता है आखिर तुमने हमें कैसे पकड़ा? अब तभी स्क्वायर कमांडर का एक और वॉरियर वहाँ पर आता है एंड वो रुओचन को पीछे से कहता है तुम लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, जब हमने उन डेड बॉडीज को ढूंढा तो हमें तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने